बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स को बताया गया है जो एयर में मौजूद होते हैं और इन्फेक्शन के स्प्रेड में वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट नाम है उनके साइज़ की बेस पे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एरिसोल्स हैं, इनका साइज़ होता है 5 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, देन आपके पास मिस्ट आए थे, ये आपके पास होते हैं 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, देन स्पेटर्स होते हैं जो कि लार्जेस्ट इन साइज़ होते हैं। ठीक है, ये हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, ये 50 माइक्रोमीटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल रूट होते हैं ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, देन जो इसके जो ये होते हैं ये हवा में सेटल हो जाते हैं, मिस्ट जो होती हैं 5 to 15 मिनट। ठीक है, और ये फ्रिंजियल ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के स्प्रेड में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो कि हैं एरिसोल्स वो इनविजिबल होते हैं, वो नज़र तो नहीं आती क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, तो नेकेड आई से तो नज़र नहीं आएंगे, बट वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं वो काज करवाते हैं। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हैंड वॉशिंग के लिए। इंस्ट्रक्शंस हैं हैंड वॉशिंग के लिए। ठीक है, कि हम ठीक है कि हमने और ग्लव्स वगैरह नहीं यूज़ करने। ठीक है, जब हैंड वॉश करने, क्योंकि ग्लव्स की जो ऊपर एक केमिकल हो जो होता है तो वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ग्लव्स को नहीं धोते हैं, ग्लव्स से उतार के फिर हाथ धोते हैं। ठीक है, फिर हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं आई वेयर यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, हेयर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव ओवर गारमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर वी का ये होता है कि कोई भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो स्पैटर सा प्रोड्यूस होगा, स्प्लैश होगा, ठीक है, तो वो आपकी आंखें उससे महफूज रहेंगी। ठीक है, देन मास्क भी आपको यही प्रोटेक्शन का होता है। फिर हेयर प्रोटेक्शन आप इसलिए करते हैं कि कोई भी बाल वगैरह मतलब ये ना हो कि पेशेंट के मुंह में आपके बाल वगैरह जा रहे हो। ठीक है, इसी तरह प्रोटेक्टिव ओवर गारमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन आपका इसमें जो मेन टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली जो आपका होता है कि किलिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये 4 तरह से हो सकती है। एक तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन होती है, एक केमिकल होती है, एक ड्राई हीट होती है, एक इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड गैस के थ्रू होती है। ठीक है, अब जो स्टीम होती है उसमें आपके बेसिकली जो होते हैं उसको ऑटोक्लेव कहते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन को केमिकलेव कहते हैं। ड्राई हीट को ड्राई क्लेव कहते हैं। ठीक है, और एथिलीन ऑक्साइड को एटॉक्स कहते हैं, एटॉक्स। ठीक है, देन आपके पास जो स्टीम या ऑटोक्लेव जो भी है, ठीक है, उसमें हम एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब सबसे जो लाइट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए विद द प्रेशर ऑफ 15 LB हम उनको हीट अप करते हैं। तो तो ऑल काइंड ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी किलिंग हो जाती है। ठीक है, देन इसी तरह जो रैप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें टेम्परेचर राइज़ करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर जब दोनों राइज़ करते हैं टाइम कम लगता है। ठीक है, 134 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर, बट 7 मिनट्स लगते हैं इस सारे प्रोसेस को, और इसमें प्रेशर इससे डबल हो जाता है 30 LB। ठीक है, देन आपके पास आया था केमिकल क्लेव। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, तो हमें तो जिसमें टेम्परेचर चाहिए था 131 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, और प्रेशर इसमें थोड़ा कम चाहिए था क्योंकि केमिकल इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन आपके पास आया था ड्राई हीट। इसमें आपके पास टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चले जाता है, उसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। हम मोस्टली जो होते हैं वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ड्राई हीट है तो इसमें ये प्रेशर इतना मैटर नहीं कर रहा था, बस टेम्परेचर मैटर कर रहा था, टाइम वगैरह। ठीक है, और इसमें रेंज मोस्टली आपके पास 168 से 174 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। देन इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो मोस्टली आप कॉम्प्लेक्स या डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे रोटरी हैंड पीस जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, और जो बर्स वगैरह होते हैं उनको हम स्टीम के लिए भी करते हैं, लेकिन हम उनको 2% सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, बर्स को, इस तरह उनको स्टेरिलाइजेशन होती है।